क्योंकि आदमी कने लक्ष्मी टीके को नहीं महाराज, वो यूं है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, पधारे हुए सभी गौ भक्तों की, सभी देवियों की और नाचनाला भक्तारी, बोलो राधे। अरे महाराज सतगुरु दीनी बताई दलाली हीरा लालन की। महाराज भगवान रे नामू पहचान नहीं थी, मारा गुरु महाराज उन नामू पहचान कराई और मारो मन लागो, और मन लागो तो पछे एडो लागो जो परमात्मा रे। देखो आपने करते ही नदी होवे, नदी वो कितनी होशियार है, अपने आप समुद्र को ढूंढ लेती है। और हम इतने होशियार पढ़े लिखे तो भी हम अपने परमात्मा तत्व को नहीं ढूंढ पाते, ये बात का ध्यान रखें। एक मेरी प्रार्थना रहेगी आप लोगों से, वंदन है। आपके पास में मोबाइल के लिए आपके पास में टाइम है, थारी मारी करनो घणो ही टाइम है, नाराज मत होना। आपको अच्छी ड्रेस खरीदने का टाइम है, अच्छे जूते पहनने का टाइम है, अच्छा खाना खाने का टाइम है, पर अपने शरीर के लिए बिल्कुल आप टाइम नहीं निकालते। आप में से कौन कौन ऐसे महापुरुष है जो योगा करते सुबह में? देखो मतलब शायद 2-3% हुआ। मतलब ये प्रॉब्लम लगती है साहब, तो आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। खुद के लिए टाइम तो निकालो भाई। आप मोबाइल रिचार्ज हुए तो 50 जगह पिन घुसेड़ दो इनमें, और शरीर रिचार्ज होवे तो क्या बापड़ो थाक गो। अब थाकनो ही इन्हें योगा कराओ। योगा साहब मैं इतना कैसे बैठ जाता हूँ, 8-8, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे एक जगह कैसे बैठ जाता हूँ? ये सब योगा का कमाल है। योगा करते न इसीलिए एनर्जी प्राप्त होती है। अब बाबा रामदेव जी देखिए कम से कम 70 साल के हो गए, आज लगे 30-35 रहा। लागे कि नहीं लागे? समझ में आवे कि नहीं आवे? ये योगा है साहब। परंतु बड़ी कृपा इन मोबाइल देवता रही और शांति उन्हीं जीवन दे। महाराज रात 2:30 बजे तक टक 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 आंखें आंखें हमें तो छोड़ दे, मारे आंखें हम पानी आऊं डूबो में तो ही छोड़े नहीं के किनो न किनो आई मिस यू आई लाइक यू इमे मरगा लोग। आ मोटी बीमारी होगी महाराज, वो कांटा कट्ठू एड़ो कैंसर हो गयो। अरे आई मिस यू उसको बोलो यार, उस परमात्मा को बोलो। आई लाइक यू अपने पापा को बोलो जो तुम्हारे लिए पूरे दिन काम करता है। पापा ने बेटा टाबर कोई आई लाइक यू नहीं बोले, किने बोली बेटो एक दिन आइसक्रीम खवाई जी ने कही कि मैं थारे वास्ते नहीं रह सकूं। पापो बापड़ो 20 साल हो गया थारे कमाओ तो उन्हें कोई नहीं कहे। अरे भाई जिंदगी रे माने आप आदमी लोग होते हैं ना, आदमी लोग वो इतने बोले हो आप लोग जिसकी कल्पना नहीं है। साहब जितनी कमाई आप करते हो ना, इसमें से 1% आपके ऊपर खर्च करते हो, 99% किसी और के लिए कमाते हो। खुदरो पेट भरनो रहे नहीं, आपने 1 घंटो चाहिए साहब, ज्यादा नहीं चाहिए। 1 घंटा रे मायने आप 24 घंटा रोटी कमाई सको एकला रे वास्ते, पर जो भी कमावो आप दूसरों रे वास्ते कमाओ। आप रे मन में एक ही सपनो रे, मारी बहन रे मामेरो भरनो, मारा टाबरों ने अच्छा पढ़ाना, मारा लक्ष्मी जी रे गहणो लानो, मारा घर बनानो, मारा माँ बाप ने होरा रखना, उन्होंने मतलब हॉस्पिटल, मतलब कई प्रकार के आपके पास में सपने होते हैं। खुद के लिए नहीं, आप खुद के लिए कमाते ही नहीं। पहली बात ये तो बड़ी भूल है। परंतु तो भी आदमी ने कोई जश नहीं देवे। लास्ट में कहीं कहीं करियो थे वे के चौराहे में ट्रैफिक में डांस करे, दूजो कहीं करे, क्या करे यार? आदमी को सब कुछ सहन हो जाता है। अरे भाई यूं तो कोई औलाद यूं तो कह दे। एक छोटी सी बात है, मैं एक छोटी सी बात हो, बंगला बनाते साहब, मुझे बड़ा अच्छा एक अजीब सा लगता है। मुझे कई बार गृह प्रवेश में ले जाते लोग कि गुरुजी ये हमारा घर बनाया, इसमें चलो आप। मुझे सारी चीज़ें बताते महाराज जी, सारी चीज़ें। ये हमारी कार पार्किंग है, ये गेस्ट रूम है, ये बेटा बेटी का रूम है, ये हॉल है, ये किचन है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। पण बेटो कोई नहीं कहो मैंने आज दिन तक कि ओ कमरो बनायोड़ा मारा पापा मम्मी रे वास्ते, और अटे मारा पापा मम्मी विराजमान रहला, उहरा दर्शन करोला और सब आशीर्वाद लेवोला। आज दिन तक पेरेंट्स के लिए कोई कमरा अंदर मैंने बच्चे को बनाते हुए नहीं देखा साहब। इतना गृह प्रवेश करवाई दिया, परंतु मैं आज दिन तक मैंने
कोई ले जान इतु नहीं क्यों ओ मारा पापा मम्मी रो कमरो बनायोड़ो है और सबू पहले इयो दर्शन वेला और पूरो परिवार इयो दर्शन करन पछे मोरो काम शुरू करोला। मैंने कई जगह ऐसे भी लोग देखे कि अपने पापा मम्मी के दर्शन किए बिना साहब दुकान पे भी नहीं जाते लोग। मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है, ऐसे नहीं धरती बीज खोयो पहला पापा मम्मी के जावे 15 मिनट बात करे वे के साहब अगरबत्ती नहीं करो तो ही हाले, दिया बत्ती नहीं करो तो ही हाले, मारे पापा मम्मी रो आशीर्वाद ले और पछे मोर दुकान जावो और मोरे घर में कोई चीज री कमी नहीं है। और जो माँ बाप रो आशीर्वाद ले ले उन्हें घर में कई कमी रह सके? कुछ भी कमी नहीं रहे, परंतु माँ बाप रो तो आशीर्वाद लेवो को नहीं। और क्या बोलूं आपको, चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। तो ये इन वास्ते आप सब कुछ करजो पण आपरा माँ बाप ने कदी मती सताईजो। और जो माँ बाप ने सतावे वो दुनिया में कुछ भी करे उन्हें कोई फायदो मिलन वालो नहीं है। नंबर एक। नंबर दूसरी एक बात लिखी है, दूसरी एक बात भी लिखी है कि जो आदमी आपरी पत्नी ने बिना पूछा कोई भी काम करे वो आदमी कदी सक्सेसफुल नहीं होवे, उन्हें नुकसान ही नुकसान आवे। अब बोले महाराज मोह तो पसगा एडो थोड़ी रेवे। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। घर बनाने में कितने साल लगते? 2-3 साल। 3 साल में अच्छा मकान बना सकते हो, पर उन्हें अवेयर ने पूरी जिंदगी चीजे। आप एक काम करजो, मकान बनाई दीजो, 10 दिन में मकान ने तो झाड़ू काटन बता दीजो मने। बस ये बात नहीं है साहब, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कौन मकान कौन अच्छो रखे? आपरा लक्ष्मी जी। परंतु हमारी आदतें देखिए, क्या लुगाई ने कहीं ठा पड़े? लुगाई ने पहली ठा पड़े कि जंप आई गो है अने थाने पछे ठा पड़े भजीड़ लागो पछे के लागो ओ इतो फर्क पड़े, दूसरी की नहीं पड़े। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कई लोगों के बापड़ी पत्नी कह रही पतिदेव ये धंधा मत करो, मारो मन नहीं माने, ठंडा नहीं पड़े, ठंडा नहीं पड़े, पछ के बोल गो कहीं के बम यार पहले बोल देते हैं। पहले मैंने मना किया आपको मत करो मत करो, पर दारो ही को नहीं आप मैं ना कहो क्योंकि अपनी मुंह छी नीची भी जाए ये आदत है हमारी। साहब एक बात बोलो, जैसे आपने 20 साल पहले एक कार खरीदी, कड़वा लगेगा आपको, 20 साल पहले एक कार खरीदी 20 लाख में। आप लक्ष्मी जी के पति देव थोड़ा कने खूब पया कार खरीदी, मैंने कोई टेंशन नहीं है, पर मने 20 लाख री कोई चीज दी रहा तो पति तो बड़ा दयालु था, बोला ले लो कुछ भी ले लो। उसने क्या लिया? गोल्ड ले लिया, सोना गहना बनवा दिया। पति ने थोड़ा गुस्सा है, क्या इतो गहना पड़ी तो ही बनावे। अब 20 साल बाद में वो कार हो गई 1 लाख की और ये वो गहना हो गया 1 करोड़ का। अब बोलो कौन जीत्या? बोले के दिमाग काम नहीं करे अटे कम करनो आइडियो ही को अटे बत्तो करनो आइडियो है। समझ में आ रही नहीं? अपने पछे टापड़े और जद जद थारा मुसीबत पड़ी नहीं आप लक्ष्मी जी आपरी हेल्प करी। साहब ईमानदारी बोल जो, सत्संग में बैठा झूठ मत बोल जो। पया लीधा नहीं लीधा उधार तो कौन कौन लीधा? हूँ साथ करो एक बार, हाथ तो बोल जाओ। पासा दीदा? पासा नहीं दे हो। हाँ प्रॉब्लम महाराज, आदमी रे पैसा सीजे इतो मीठू ए दे नहीं कल पास दे दो लीधा पछ क्या देऊ मरे है कहीं अरे मारी माँ वाके बेड़ा करिया तो हरकत टाबर काम आई, इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ गया तो आधी रात काम आई, मारकर ने पया बेड़ा करियोड़ा कटे कटे थोड़े काम आवे अन आवे सायाड़ी बात नहीं है। 2-2 रुपया बेचारी बेड़ा करे और मुसीबत रे माने वो पयो काम आवे। क्यों? आदमी को लक्ष्मी टीके को नहीं महाराज। वो यूं जे 3 लाख रुपया आने बेटो फॉर्चूनर बुकिंग कराई। आदमी की आदत इतनी गंदी हो गई है, मतलब पड़ोसी फॉर्चूनर क्यों ले? मैं BMW लाइन पछ चाट ही कहीं करी किस्त आई जने तेरे रात नींद नहीं पछ नींद आई को नहीं आवे को नहीं, चेक बाउंस हो गयो। ये प्रॉब्लम से हम करते मरते ऐसे नहीं मरते, हम दुखी नहीं है, दुखी है पड़ोसी से। इन्हें बिल्डिंग क्यों बन गई, इन्हें गाड़ी क्यों आएगी, इन्हें टाबर नौकरी क्यों लागी। अब थारी आंखें क्यों बढ़े? थाने खुश होना चाहिए कि इन्हें टाबरी नौकरी तो लागी। साहब 2 पॉइंट्स है। मैंने एक चीज पढ़ी कि तुम मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, सफल हो जाओगे तो आपके परिवार वाले खुश, और असफल हो गए तो पड़ोसी डबल खुश के बेटो मजा आएगा, पड़ोसी डूब गो मजाक नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है नहीं? कोई तो या भाई सफल हो जाओगे तो परिवार तो खुश होना ही है कि धन्यवाद यार मेरा बच्चा सफल हो गया, नौकरी लग गई। और अगर डूब गए तो पड़ोसी आहा वगर दिवाली फटाका फोड़ी। आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? कि पड़ोसी फेल हो गो।
खुश तो कोई होना ही है, इसलिए मेहनत करते रहो तुम किसी को खुश करना, चाहे पड़ोसी को करना चाहे अपनों को करना, मेहनत करते रहो। हम बोले श्री भगवान की जय। भाई मैं पहले सत्संग में जाया करता था, एक ठेला होता था मेरे पास में, कटी जाओ तो मेरा नाम एक बहुत विशेष रख दिया लोगों ने, कटी जाओ तो कहें कि वो जावे चूर मारो चोर। मैंने बड़ो मजा आता, मैं कि यार चोरी तो करूंगा मैं चोरी तो करनी है मुझे। सत्संग में जाता और ज्ञान की चोरी करके आता, फिर मंथन करता कि यार आज बड़े सत्संग ने ओ शब्द कियो, इनो मीनिंग कहीं रह सके, इनो मीनिंग कहीं रह सके, इनो अर्थ कहीं रह सके। मैंने बहुत सारी चोरियां की है महाराज। अच्छे 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 कथाओं में जाता हूँ और अच्छा ज्ञान अच्छा लगता है, उसको घर पे लाके मैं वापस उसके ऊपर रिपीट करता हूँ, और रिपीट करते करते मुझ में उसमें से कोई न कोई चीज मुझे मिल जाती है, और मिलती है तो अच्छा लगता है। वो चोरी जूता चप्पल नहीं करनी, चोरी करनी ज्ञान की, जो संसार के काम आ सके, दुनिया को काम आ सके। अब मैंने बालपने में चोरी की तो अब काम आ रहा है ना, वो स्टॉक था मैंने एफडी करके रखी थी, अब दे रहा हूं आपको। ये चीज है, अगर अच्छे संतों के शरण में गया तब तो ये मिला। चलो एक बार जय बोलते। अच्छा एक बात का ध्यान रखें, 5 पौधे लगाओ घर पे या दुकान पे, कभी नुकसान नहीं होगा आपके घर में, चाहे किराए का मकान है चाहे घर का मकान है। अब गमले में लगाओ 2 तुलसी, राम और श्याम तुलसी, एक लगाओ मीठा नीमड़ा पौधो गमले में, कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा लगाओ एलोवेरा, ग्वार पाटो, वो लगाओ। चौथा लगाओ स्नेक प्लांट, जो इतना लंबे पत्तियां आती है, उसके पर जहरीले कीड़े नहीं आते, कोई भी जानवर नहीं आता, सांप भी नहीं आता, बिच्छू नहीं आता, जहरीली कोई भी जो होगा जीव उसके पास नहीं आएगा। और 5वां लगाओ अपराजिता का पौधा, अपराजिता, एक बेलड़ी आवे, वो बेलड़ी अगर मेन गेट पे लग जाए तो साहब मुझे पूरा विश्वास, मुझे तो विश्वास है, आपको विश्वास है कि नहीं वो राम जाने प्रभु जाने, क्योंकि इतना हका करूं जो किने फीट दौड़ू ही बेवे किने बैठ जावे। तो अपराजिता, अपराजिता का पौधा अगर लगाओगे तो उसके नीचे जब निकलोगे आप तो लगभग लगभग आपके काम सफल हो जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे की सगाई नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर सगाई के लिए प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं करना। आपके परिवार में जैसे किसी की सगाई हो गई है और आपके लड़के की सगाई नहीं हुई, उस लड़के को बोलो कि तेरे परिवार में किसी की सगाई हुई, उसके पास जा और राइट हाथ में मेहंदी लगवा के आ जा। दूसरा कुछ नहीं करना, खाली मेहंदी लगवा के आ जा लड़के से। लड़की की नहीं हो तो लड़की से मेहंदी लगवा के आ जाओ। आप कल्पना नहीं करो, कुछ ही दिनों में आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा। बात बहुत छोटी है और किसी को मजाक लगती, मेहंदी लगाने हूं कोई सगाई थोड़े, मैं पूरा मेहंदी में ही डूब जाऊं। परंतु महाराज बीज का चांद होता है, और 8वां चांद ने कोई देखे नहीं, चांद तो बीज रू ही देखे महाराज। समझ में आ रही नहीं? बात बहुत छोटी होती है पर छोटी बात में बहुत बड़ा राज छिपा रहता है, पर हम जानते नहीं। राजा राम जी महाराज पहला कहो अबार साहब जी के पानी बिकेला, ब्रिसली वाले ने जब शुरू किया धंधा तो लोग हंसे थे उसके ऊपर, मूर्ख है, कौन पानी पिएगा, कौन बिकेगा, कौन खरीदेगा, पानी बिकता देखियो कभी? उसने किसी की नहीं सुनी। और आज कम से कम 80 से 90 करोड़ 100 करोड़ का डेली टर्नओवर है पानी का। कितना? जब शुरुआत की सब पानी वाले ने तो लोग हंसे थे उसके ऊपर, अरे मूर्ख है तू, पानी का धंधा स्टार्ट करना है, पानी कभी बिक तो देखियो, और आज 100 करोड़ का पानी बेच रहे हैं। बात बहुत छोटी थी पर लोगों को समझ में नहीं आई। हमारे पाली में गुलाब हलवा खायो ही रोला, कौन कौन खायो? ठीक है, मजाक मजाक कर मैंने हलवा बनायो गुलाब जी, यूं दूध बच गो तो दूध बचो तो कहीं करो भाई, इसको कुछ किया जाए। तो पका रहे थे, पकते पकते कुछ ऐसी वैरायटी निकल गई, वैरायटी निकलते निकलते रखा भाई के थोड़ा हम खाएंगे थोड़ा खिलाएंगे, किसको खिलाएं तो टेस्ट आया, यार गुलाब जी आपने तो चीज बहुत अच्छी बनाई, बनी वो मजाक में थी। बनाते बनाते महाराज आज विदेशों का ब्रांड बन गया गुलाब हलवा, आउट ऑफ कंट्री में जाता है। बनाया वो खुद की कहानी बताते, मैंने मजाक में बनाया था, मतलब दूध बच गया था, क्या करें, उसको थोड़ा पका के मैंने कुछ वैरायटी बनाने की कोशिश की और बनाते ऐसी चीज बन गई कि महाराज आज ब्रांड बन गया। इसीलिए आप एक छोटी सी चीज को छोटी मत मानिए, आप मानोगे तो छोटी, दुनिया के सामने छोटी। सुई बनाने वाले ने कभी कल्पना की मेरी इतनी सुई बिकेगी? नहीं की ना, बिक रही है ना, करोड़ों सुइयां बिक रही है। चीज बहुत छोटी है,
सेफ्टी पिन बहुत छोटी है पर करोड़ों बिक्री है। आप छोटा धंधा क्यों मानते हो? छोटा मत मानिए, विजन बड़ा रखिए। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए बाबा राम सा पीर की। चलो अभी बाबा के चरणों में जाते हैं। आप कोई उतावल तो नहीं आप रहे? मैं थोड़ी देर और भजन सुना सकूं, नहीं तो मारे खुद रे जानो आगो, क्योंकि आज वापी में कल राजस्थान में तो गाड़ी भागती रहेगी हमारी, पर भगवान ही साथ देवे कि वह गाड़ी जिंदाबाद। टाइम क्या हो गया? उतावल तो नहीं है? पक्का? धोखो तो नहीं दवला? क्योंकि मैंने सुना है कि जब सत्संग शुरू की उससे पहले मुझे एक मैसेज मिला था कि महाराज कितनी कोशिश करो तो 12 बजे तो पार्टियों साफ रह जाए। मैं क्या हो सकता है भाई, कहीं तो लाटा उतावल में लेता रही कोई, आज 1 बजे तो मने तो नहीं लागे कोई भाई उतावल तो नहीं है? पक्का? एक बार विश्वास दिला दो ऊपर हाथ करके, बोलिए राम सा पीर की। बस एडी जय बोलो जत्र महाराज हटा। कि आपकी जय होती मुझे एनर्जी देती, पॉजिटिविटी देती है, एक शक्ति पैदा होती है। भाई नेताजी तो भाषण देने आवे नहीं, वोट देवो कि मत देवो पण जयकारो जोरू करनो, ताकि उन्होंने लागे नहीं यार पूरी पब्लिक मारी थी। बाद में देखा जाएगा यार, लारे बोलो मारे गया बाद में मारा बम बोले जो मने कोई टेंशन को नहीं। हाची निंदा कर जो, क्योंकि संतों की निंदा होना अति शुभ माना गया है। और जब मेरी कोई निंदा करता है मुझे अच्छा लगता है यार, कोई तो धो रहा है मुझे, कोई तो साफ कर रहा है, कोई तो मेरे बारे में ले रहा है। भाई राम राम कहो, मरा मरा कहो, क्या तो है, कुछ भी तो कह रहा है। चलो एक बार और मैं आरती के बाद में मैं लास्ट में बताऊंगा। मैं थोड़ी देर और सत्संग कर लेता हूँ, फिर बाद में आगे देखो ज्यों हरी इच्छा, परमात्मा की इच्छा और मेरे प्रभु की इच्छा। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। अजमाल जी महाराज, भाई थाने दूजोनी सोगन तो नहीं कटो, मारी सोगन रेवेला कटे जाओला तो थोड़ी देर हेठा रहीजो, थोड़े 4 बार बनाए दूं। ऑर्डर फूल है, होलसेल में लाई जो भाई, मोटो तो तपेलो सड़ाए तो थे। हाँ नहीं देखो अबे बहुत अच्छी बात बोली ए भाई साहब, बोले नाश तो ही बने, नाश तो कभी सत्संग में नहीं मिलिया करे, प्रसाद मिलिया करे। नाम बदलो साहब, नाश तो होटल में तो मिले, सत्संग में नाश्ता रो नाम मत लीजो कदी। कहीं कहनो विने चाहे मिर्ची बड़ो वे तो ही कहीं कहनो प्रसाद है। समझ में आए नहीं? उसको चेंज करो, लैंग्वेज चेंज करो हमारी, हम उसको नाश्ता नहीं कह सकते। अब आपने बोला धन्यवाद इनको, तो मैंने उत्तर दे दिया ताकि आप नेक्स्ट टाइम गलती ना करो। सत्संग में कभी नाश्ता नहीं, प्रसाद बोलो, ये ध्यान रखो, ठीक है? प्रसाद कौन कौन बोलो, साथ करो, पक्की बात। नाश्ता तो नहीं करोला सत्संग में, कहीं जिमोला प्रसाद। और प्रसाद कब बनती है हर चीज की? आरती के बाद में। मर गया आज तो मरिया, टूपो दे दियो महाराज। नहीं सच में आरती होती है तो ही प्रसाद मान्य होती है, और बीच में खावे जो तो भगवानो धोखो करियोड़ो है क्यों बाप जी? हाँ, पहला पेट पूजन पछे देव दूजा। पर मैं जल्दी आरती कर दूं, टेंशन मत करो, मैं प्रसाद जिमा के जाऊंगा, आपको नाश्ता नहीं जिमाएंगे। मैं थोड़ी देर बाद में ज़्यादा नहीं बैठाऊंगा, आपको आरती करूंगा। आरती के बाद में एक थोड़ी देर में आपको कुछ सिस्टम बताऊंगा, वो आपको मेन जरूरी है कि मैं दुनिया में वापस आपसे मिलूं या ना मिलूं। मैं आपको वो प्रसाद देके जाना चाहता हूं जो आपके घर में अच्छा हो जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी लगे, आपके बच्चों की जॉब लग जाए, आपके बच्चों का व्यापार बढ़े, आपके घर में अच्छा हो जाए, ये मैं बता के जाऊंगा। बोले श्री भगवान की। तो अजमाल जी महाराज द्वारका जावे कहने वास्ते, बच्चे के लिए, टाबर नहीं था। कितनी बार गया? अब देखो बापा जी बात ठाणे आवे, अब बार मैं क्यों नहीं, जो आप लक्ष्मी जी नहीं पूछे बिन में फोड़ा पड़े, आ बात पाची हागे आवे रही है। 12 बार द्वारका गया कहने वास्ते, बच्चा रे वास्ते, पण कोई टाबर नहीं रियो। 12 बार जाए पाछा मेणा मां कई करे, उन्होंने धर्मपत्नी भगवान कृष्ण ने झूला झूलावे। तो पाछा अजमाल जी महाराज आईने थोड़ो गुस्सो कर दियो कि देखो कोई द्वारकाधीश नहीं है, ये फालतू रे पापन छोड़ो, कि थाने कहीं ठाक में 12 बार गयो, जन क्यों मने नहीं पूछो कि लुगाए ने कहीं पूछनो, जने वे क्यों जिन्नु थोरम फोड़ा पड़िया है।
मने पूछ्यू रहतो तो एक बार में भगवान ने आनो पड़तो। जन अजमाल जी महाराज क्यों अभी मोड़ो नहीं रियो, एक काम करो इन बार धर क्याणु जाऊं, 4 लाडू बनावे प्रेमो, प्रेम रो प्रसाद बनावे और इति शर्त राखी भगवान जी में तो जिमाई जो, नहीं तो मारा लाडू पाछा लई जो। अजमाल जी महाराज हसन लागे बट भाटो है कोई जीमन वाला नहीं है, पर क्या करे, जाना पड़ेगा। अब देखो साहब प्रेम में इतनी शक्ति रिया करे, इन वास्ते में पहले ही आपने उत्तर दे दियो कि भगवान को पाने का राम नाम सब कोई रटे ठग ठाकुर ने चोर, अरे बिना प्रेम रिंजे नहीं वो नागर नंद किशोर। भगवान को पाना सिर्फ एक ही रास्ता है, वो प्रेम। न यज्ञ जरूरी, न जप जरूरी, न तप जरूरी, न हवन जरूरी, न तीर्थ जरूरी, न धाम जरूरी, न पूजा जरूरी, न पाठ जरूरी। ये हमारी दैनिक दिनचर्या में होना जरूरी है, परंतु पाना है तो प्रेम। अब देखो अजमाल जी जावे, महाराज जावे, शांति